सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को लगातार कुचला जा रहा है। आपने सुना होगा अभी हाल ही में नेशनल दस्तक और पॉलिटिक्स जैसे बड़े चैनलों को फेसबुक पर बैन कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी आवाज उठाई, लेकिन इसके पैरेलल में ही एक और मुद्दा लगातार गर्मा गर्मी में चल रहा था, मधु किश्वर का। आपने नाम सुना होगा। उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए, लगातार उनके ऊपर ट्वीट्स किए, ऐसे गंभीर आरोप लगाए जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए थे। अब जरा सोचिए, ऐसे आरोप लगाने के बाद आखिरकार कोई सही सलामत कैसे बच सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मनीष मिश्रा नाम के एक बीजेपी नेता ने मधु किश्वर पर मानहानि का मुकदमा पहले कर रखा था। अब उन पर लगातार आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 12 खंबा रोड में यह मुकदमा दर्ज किया गया और अब बताया जा रहा है कि 10 करोड़ का मानहानि का दावा उनके ऊपर पहले से चल रहा था। और अब ये जो नया मामला है जो मनीष मिश्रा ने उनके ऊपर लगाया है, इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, मधु किश्वर का वो वायरल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए, एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार आवाजों को कुचला जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं है? लेकिन बार बार आरोप ये भी लगते रहे कि जैसे कि कपिल मिश्रा, आपने नाम सुना होगा, पहले उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और राज्यसभा पहुंच जाते हैं। तो कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि मधु किश्वर जो आरोप लगा रही हैं, आखिरकार उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा क्या है? आखिरकार वो भी क्या राज्यसभा जाना चाहती है, या फिर उनके जो आरोप हैं वो संगीन आरोप सच हैं? इसको लेकर याचिकाकर्ता मनीष मिश्रा का कहना है कि इन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री महोदय पर अभद्र टिप्पणी की, अपमानजनक बातें कही, बल्कि माता सीता पर भी गंभीर बातें कही। और जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, लोग लगातार कह रहे हैं कि मधु किश्वर लगातार भिन्न भिन्न तरीके से पलटियां मारती रही हैं। कहीं इस बार भी कोई इसके पीछे गहरी चाल तो नहीं है? या फिर सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी लोग देखते रह जाएंगे। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस मामले में जो कार्रवाई है वो और भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब दिल से अगर मैंने कभी किसी को बद्दुआ दी है, I don't like playing victim card, so I took it. आपने देखा होगा, मैंने कभी हाय तौबा नहीं मचाई। कुत्ती, रंडी, आए दिन ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता था मुझे, और मैंने कभी अपने लिए तो क्या, किसी के लिए भी हमारे घर में ऐसे गालियों का माहौल नहीं रहा था। और पब्लिकली इससे पहले कभी किसी ने, मैंने कांग्रेस के खिलाफ इतना लिखा, बहुत सम्मान करते थे फिर भी नेता, बिकॉज दे न्यू कि जो लिखती है कोई स्वार्थ से नहीं लिख रही। अगर हमारे दंगों के रोल में इसने तहलका मचा दिया और रिपोर्ट्स लिखी और हमारे खिलाफ कैंपेन कर रही है, कोई स्वार्थ नहीं है, कभी कुछ मांगने नहीं आई है हमारे पास। किसी इशू पे मैं गई हूँ, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स को लेके पूरी मुहिम चलाई 20-25 साल, एंड दे सपोर्टेड। और ऐसे कई सारे इश्यूज पे कांग्रेस ने बहुत सम्मान किया, मैंने कभी एक शब्द उनके लिए अच्छा नहीं लिखा था उसके बावजूद। और नेहरू से लेकर अब, and I still have a lot of warmth for my old associations with Congress leaders. इनके यहाँ तो इतना नीच व्यवहार, हम तिलमिलाए थे जब मणिशंकर आए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त से, जब नीच कहा हम तिलमिला गए कि कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। मैं सोचती हूँ मोदी जी के लिए नीच शब्द बहुत माइल्ड है। ये तो एप्स्टीन की दरिंदगी की तर्ज के इंसान है। He's not a normal human being. There's something terribly wrong with it. तो वीडियो में आपने देखा किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, माफ करिएगा। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। कंगना रनौत के बारे में भी उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बोला। कंगना रनौत, हाँ। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। एक बिकनी में उन्होंने फोटो डाली थी जिसको कोट करते आपने लिख दिया था, हाँ, और उसके बाद कंगना बहुत भड़क गई थी। कि आपको लग रहा है कि सिर्फ मेरे पास यही है जिसको देखकर आप ऐसा कह रहे हो, बट अब तो वो सांसद बन गई है लोकसभा की, मोदी जी की गवर्नमेंट में।
तो क्या करूँ मैं राहुल गांधी बन सकता तो वो भी बन सकती है। तो आपने क्या सोच के सर वो ट्वीट किया था, वो जो फोटो पे था? वो उस समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी, तो हमने सोचा कि भाई अपने पार्टी के को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। आपने उनके रामलीला में जाने को लेकर भी क्वेश्चन कर दिया था। हाँ नेचुरली है, क्या रामचंद्र जी के सामने ही। और इससे पहले सत्यपाल मलिक और भी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं, और एक जगह आपने सुना होगा अभी हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स में भी मोदी जी का नाम आया था। तो जहां पर धुआं है, जहां पर धुआं ऐसे उड़ रहा है, वहां पर आग तो होगी ही। आखिरकार उस आग की पड़ताल कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। एजेंसियां सारी किसकी है? सत्ताधारी पार्टी की है। और आखिरकार जांच सही तरीके से कैसे हो पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में संज्ञान लेगा? क्योंकि जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि लगातार आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि जो ये युद्ध है, अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध ईरान के साथ छेड़ रखा है, उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो एप्स्टीन फाइल्स में लगातार बड़े लोगों के नाम आए थे, जिसमें ट्रंप का भी नाम था, उन मुद्दों को दबाने के लिए लोगों का ध्यान भटक जाए, उनका ध्यान इस वॉर पे चला जाए, इसीलिए उनकी साजिश के तहत इस वॉर को प्लान किया गया है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, क्या वही चीज भारत में नहीं हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनका नाम आया, एक के बाद एक सत्यपाल मलिक ने भी घटनाओं का जिक्र किया। आपने सुना होगा कि किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने। उसके बाद लगातार ट्रंप जिस तरीके से लगातार दबाव बना रहा था कि रूस से तेल खरीदना है, तो भी ट्रंप परमिशन दे रहा है। आप सोचिए, क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? और गुलाम नहीं है तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी सामने आकर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल जब लगातार उठने लगे तो ये शक के दायरे बढ़ने लगे, और शक के दायरे बढ़ने लगे तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता पैदा होने लगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं। दूसरी तरफ जब ट्रंप कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, कोई प्रत्युत्तर में कोई बयान क्यों नहीं पेश करते हैं, ताकि लोगों का एक मनोबल बढ़े कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि साफ है, बिल्कुल ईमानदार हैं। तो इसमें तो देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेगा, क्या तय करेगा। लेकिन मधु किश्वर ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, वो आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार मधु किश्वर ने ऐसा क्या बोल दिया कि उनके ऊपर कानून इस तरीके से लागू किया जा रहा है। दोस्तों, बाकी आपका इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है? क्या मधु किश्वर को जेल होनी चाहिए? क्या वो सही बोल रही हैं? आप जनता हैं, आप जानते हैं, लगातार देखते आए हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर करिए, लोगों को सच से परिचित कराइए। झूठी खबरें बहुत फैल रही हैं, सच्ची खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे। लगातार नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।